जी रामदेव बाबा के बारे में बोलिए, जैसा फिर से बोलिए ना, उधर 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 पेश करके। बिल्कुल। मैं गई थी उनके एंकरिंग से पहले आप योगा सीखती थी, वार्म अप कराती थी और क्या कराती थी? मैं गई थी रामदेव बाबा के पास। हाँ? लेकिन इतनी बार उन्होंने आंख मारी कि मैं वापस चली आई। वाह, हमको लगता है ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और इन सब के बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो वो माहिरा जी का नंबर आएगा। रामदेव बाबा जैसा शख्सियत इन पर आंख मारता है। भाई कैमरामैन, कैमरे में कैद कीजिए। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगी। ये बंदा इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है हम लोगों से, आप लोगों से। एक बात पूछना चाहूंगी, आपकी शादी हो गई है? देखिए बेचारे की हालत खराब हो गई अब। अच्छा देखिए, आपको कैसे पता कि मतलब मेरी हालत खराब हो गई है? मैं कहते हैं ना कि वो रिएक्शन देखिए। सर की देखिए, सर के जो फ्रंट पे बैठे हुए सर, मैं आपकी बात कर रही हूँ। सर आपकी साली है कि नहीं? आपसे ही पूछ रही हूँ, आपकी साली है? तो साली के बारे में कहना चाहूंगी, कहते हैं कि साली होती है आधी घर वाली। अच्छा। होती है? आपको है साली? अभी मेरा शादी नहीं हुआ है। हाँ? अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी। हाँ। इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये सब लोगों की स्टोरी जानते हैं, सब पे बातें करते हैं। नहीं देखिए, बात ऐसा है ना जी, जैसे आप जितनी खूबसूरत तरीके से साली के बारे में जानना चाह रही हैं, जी, ये हमारी परंपरा रही है। मैं पारंपरिक लोक गायिका करीना पांडे और सविता पांडे के साथ मंच पर हूं और उस परंपरा के साथ आपको जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पटना राजधानी में पहली बार किसी महिला एंकर को साड़ी वाले लिबास में देख रहा हूं। ये आपकी सबसे बड़ी मतलब प्रधानता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन सुनिए जी, ये जानिए कि कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। हम लोग देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं आधुनिक युग में। कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए, बिस्लरी पानी याद रहा, घर का मटका भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे, सगे भाई को भूल गए। और आप जैसी जब से लड़कियां आई तो साली का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवाई भूल गए। क्या बात, गार्जियन, क्या बात है। ये हमारी परंपरा रही है कि हम घर से जब भी निकलते हैं माँ के चरणों को चूम करके निकलते हैं, क्योंकि माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है, मैंने सुना है। और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण ने भी मैया को ही प्रणाम किया है और मैया को ही याद किया है। तब मैया के सम्मान में और करीना पांडे और सविता पांडे जैसी शेरनियों को जन्म देने वाली उस जननी के सम्मान में क्या कहूंगा कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। क्या बात है। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। हाथों से बालों को खींचा, पैरों से खूब प्रहार किया और फिर भी माँ ने डांटा नहीं, जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में बस एक सहारा कहती थी। और तेरे बिन माँ घर सूना सूना सा लगता है। यकीन मानिए साहब, घर में अगर माँ नहीं हो तो यह विवाह महोत्सव भी फीका लगता है। क्या बात है, बहुत। और इसी चीजों के लिए आकाश जाने जाते हैं। लेकिन यह बात नहीं है कि मैं झुमका वाली ओठलाली कन वाली पर नहीं बोल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं साहब, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं भी जीता जागता इंसान हूं। जीता जागता इंसान का सबूत हूं क्या कि तेरी मोहब्बत की ये खुशहाली निकल आई। तू चली गई तो क्या हुआ, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। ओहो, तभी से मैं हल्का में मत ला, हमू ललका बाबा हई। तो रामदेव बाबा तारा पाख मर लो, आकाश ना मरी हन, ऐसे कि हम अपन माई भक्त हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बस थोड़ी देर में बारात के